जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी है और सर्दी में दांत बजते हैं ठिठुरता है जब इंसान तो यूँ करता है ना तो वो दांत लगते हैं सनसनाहट जो दांतों में होती है। तो उसके लिए जी दांतों की हिफाजत और दांतों की सेहत की हिफाजत पेस्ट लेके आई हैं आप? तो पेस्ट लेके आई हैं? नहीं, मैं एक ना रुबीना यूसुफ की रिपोर्ट लेकर आई खुसूसी, ताकि आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकें। एक मुकम्मल और जामे जो रिपोर्ट है ना, उसको देखकर आप अपने दांतों को मजबूत और चमकदार बना सकते हैं। तो देख लेते हैं रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और आप देख रहे हैं मैं एक डेंटल क्लिनिक में मौजूद हूँ एंड आई हैव विद मी डॉक्टर इमरान ज़िया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पर आने का हमारा एक ही पर्पज़ है, हम लोगों को बता सके कि दांत कितना मैटर करते हैं और हमारी एस्थेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। फिर वो जब टीवी स्क्रीन पर आते हैं तो वो अपने नकली दांत लगवा रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने तो अब ये अपना ही लिए हैं कि उन्होंने वीनियर करवाना है या जो भी। तो कितना ज़रूरी है जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो हमारी ख़ास तौर पर माएँ, कि उन्होंने अपने बच्चों का ख़्याल रखना होता है। उनको नहीं पता होता कि बच्चे के दाँत 2-2 निकल रहे हैं, उनको किस तरह से ओवरकम करना है और फिर कितना इस मतलब किस स्टेज में ज़रूरी है कि बच्चों को यहाँ पर हम क्लिनिक में लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पोर्टल पे बुलाया। दांत सिर्फ खाने तक महदूद नहीं है कि दांत हैं तो खाना सही खाया जाएगा। दांत ठीक ना है। सिर्फ खाने के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी एक सोशल अपीयरेंस, आपकी एस्थेटिक्स, आपकी कॉस्मेटिक्स में बड़ा काम अदा करते हैं। आपकी स्माइल खूबसूरत नहीं होगी, आपके दांतों पे पीले लाल धब्बे होंगे, पान के दाग होंगे, स्मोकिंग स्टेन्स होंगे, तो कोई आपकी बात पे तवज्जो भी नहीं दे सकेगा और आपके बात को कोई वेटेज नहीं होगी। इसके अलावा अगर मुँह से स्मेल आ रही है या मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक बैड सोशल फैक्टर है। पेशेंट इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकता है। और सबसे अहम बात जिसकी तरफ बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि वो दांत की साथ ज़ुबान की नोक टकराती है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती है। अगर दांत वहाँ पे नहीं होंगे, टूटे-फूटे होंगे, तो प्रोनाउंस सही नहीं हो सकेगा। सो अच्छा, फोनेटिक्स इससे फ़र्क पड़ता है बिल्कुल, सामने के प्रोनंसिएशन दांत ना में? हो तो सीन, चे, तोए, ज़ुआत, ज़ेड ये अल्फाज ऐसे हाँ, हैं जो हाँ, ज़ुबान कुछ की दाँत आपको ज़रूरत पड़ती है 2 दाँतों को जोड़ने की, जी। कुछ वर्ड्स बोलने तो की। दांत ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि मुस्कुराने के लिए और बोलने के लिए भी ज़रूरी है। अब रही बात कि माँ बाप को कब से देखना चाहिए, सबसे पहली बात दांतों की गड़बड़ की इब्तदा तब होती है जब पैदाइश के बाद माएँ उनको फीडर पे लगा देती हैं। ठीक है। फीडर से तालू तंग हो जाता है और बच्चों के दांत बड़े होकर टेढ़े होते हैं जिससे कि ब्लीडिंग होती है, दांतों में कीड़ा लगता है और सबसे बड़ी बात दांत टेढ़े हो जाते हैं और फिर अलाइनर या ब्रेसेस लगाने के साथ उनको हम सीधा कर सकते हैं। सर, फीडर से किस तरह हो सकता है आपका ये बढ़ जाता है? बिल्कुल ऐसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जबड़े की हड्डियां बल्कि सारी जिसकी हड्डियां सॉफ्ट होती हैं। जब बच्चा निप्पल को सक करता है, जब ठीक वो है। सकिंग रिफ्लेक्स उसके डेवलप होता है तो रबर के या सिलिकॉन के निप्पल के साथ ही उसके तालू की शेप हो जाती है ठीक और है। जबड़ा तंग होगा तो दांत बाहर को आएंगे। इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं? कोई और अल्टरनेटिव है फीडर का? क्योंकि बच्चे तो उसके बगैर दूध नहीं पीते। मदर फीड एक बेस्ट ऑल्टरनेट है और अगर ज़रूरी है कि साथ बॉटल फीड करनी है तो उसको मुख्तसर टाइम के लिए करें। बहुत लंबा पूरी रात के लिए जो मुंह में दे देते हैं उससे सारी रात बच्चा सोया भी रहता है और वो सकिंग रिफ्लेक्स उसका इतना डेवलप हो जाता है कि तालू तंग हो जाता है। तो बेहतर है कि लिमिटेड टाइम के लिए बॉटल फीड करें और साथ बाकी जो आप उसको फीडिंग कप या उसके थ्रू भी दे सकते हैं चीज़ें। अच्छा सर, ऐसा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके एक मुंह में 2-2 दांत आ रहे होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, वो क्या सीन है? मतलब एक जगह से 2 दांत कैसे? डबलिंग तब होती है जब दूध के दांत प्रॉपर वक्त पे नहीं गिरते। होता क्या है, अगर जबड़े की हड्डी की नशोनुमा सही हो रही हो, डेवलपमेंटल स्टिमुलस मिलता रहे तो परमानेंट दांत आते जाते हैं और दूध के दांत हिलते जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग दूध के दांत नहीं निकालते। नहीं होते हैं दूध के दांत, वो बाजू का पार्शियल एनोडोंशिया कहते हैं, बहुत कम होते हैं कि ना है। अब जहाँ तक डबलिंग को हम बात को डिस्कस करें, डबलिंग तब होती है जब दूध के दांत अपने वक्त पे नहीं गिरते, वो भी रहते हैं, परमानेंट भी जाते हैं आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि चूँकि जबड़ा छोटा होता है तो उसमें दूध के जो परमानेंट दांत हैं वो दूध के दांतों को वक्त पे गिराते नहीं हैं, वो अपनी जगह निकल आते हैं, दूध के दांत अपनी जगह निकल आते हैं। तो डबलिंग हो जाती है। इसमें हम ये करते हैं कि दूध के दांतों को निकाल देते हैं ताकि परमानेंट दांत अपनी जगह पे आ सकें। ठीक है, वो आ जाता है अपनी जगह पे या फिर उसके लिए कुछ अलाइनर यूज़ करना पड़ता है? कुछ केसेस में तो खुद ब खुद आ जाते हैं। बच्चा बड़ा होता है, जबड़ा फैलता है, जगह बनती तो अलाइनमेंट हो जाती है।
मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब ये ऐसा नहीं हो पाता, फिर हम ब्रेसेस या अलाइनर्स के थ्रू दांतों की अलाइनमेंट पूरी करते हैं। सर ये स्केलिंग कितनी देर बाद करवानी चाहिए? मैंने सुना है कि आपका जो है दांत इससे वीक हो जाते हैं अगर आप कोई 6 मंथ बाद स्केलिंग करवाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्लाक कुछ लोगों से ज़्यादा आता है। हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर आज स्केलिंग करवाई है ना तो कोई 3 से 4 महीने बाद फिर प्लाक अंदर से बनना शुरू हो जाता है। तो क्या इससे दांत वीक हो जाते हैं अगर आप करवाते रहें? सबसे पहले तो ये मिथ दूर करें कि स्केलिंग करने से दांत ख़राब होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मुझे ये बताइए कि मुंह धोने से क्या मुंह ख़राब होता है? ये मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ जो मुझे कहते हैं। आप दुनिया जहान की अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश कर लें, दुनिया जहान के बेहतरीन माउथ वॉश से कुल्लियाँ कर लें, हमारे थूक में मौजूद जो बैड बैक्टीरिया हैं वो पौने घंटे या घंटे के बाद प्लाक बनानी शुरू कर देते हैं। अब रही बात, आपने कही दांतों पर प्लाक जमती है, इसकी दुनिया में 2 ही रीजंस हैं। या तो ब्रश ना किया जाए सिरे से, या किया जाए लेकिन सही तरीके से ना किया जाए। प्लीज़ ये भी आज आपने बताया मैं कि ब्रश को सही तरीके से ब्रश करने का सही तरीका मैंने ये मॉडल रखा है। इसीलिए जैसे ऊपर के दांत हैं, लोग क्या करते हैं कि यूं ब्रश करते हैं, यूं। मैं भी सॉरी ठीक है ना, अगर आप क्लोजअप दे सकें तो ये जो दांतों की जगह हैं इनको जब यूं करेंगे आप साफ तो दांतों में मैल और जम जाएगा। जब ऊपर नीचे साफ करेंगे ना तब ये दांत साफ होंगे। अच्छा, इससे कभी कभार ये जो आपकी गम्स हैं इनमें भी लग जाता है ब्रश? नहीं, आप आराम से करें। ठीक है, बहुत स्लो। इसी तरह ये नीचे के दांत तो नीचे ऐसे साफ करें, बजाय इस तरह करने के आप यूं साफ करें। उसके अलावा जो ये सरफेस है जहाँ पे मसूड़े और दांत मिल रहे हैं, यहाँ पे गुलाई की शक्ल में सर्कुलर मोशन से करें। यानी कि इन शॉर्ट कभी हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग ना करें, नो, वर्टिकल ब्रशिंग एंड राउंडेड। उसके बाद जो ये सतह जहाँ से खाना चबाते हैं इसको अपने ब्रश रख के तो यूं साफ करना है, यूं। ये मैं बिल्कुल ऐसे जैसे, ठीक है। नीचे के दांतों को भी आपने, ये जो फ्लोर ऑफ द टूथ है इसको आपने राइट लेफ्ट करना है। इसके अलावा जो निचले दांतों में जब हमारा थूक इकट्ठा होता है वो ये जगह, तो यहाँ पे आपने ब्रश को यूं करके आपने ये फर्ज करना है कि आप किसी फसी से उसको निकाल सकते हैं। आप यूं करें, मैं आपको लिख के देता हूँ कि कभी आपके दांतों पे प्लाक नहीं जमेंगे। ब्रश करने का तरीका, ब्रश की सिलेक्शन, ब्रश करने का वक्त। अब एक और बात निकल आई इसमें से, हमारे यहाँ क्या है जी, सुबह उठ के ब्रश करना। सुबह उठ के ब्रश करना ऐसे ही है जैसे आपने कोई चोरी होने के बाद गेट को लॉक किया। अब होता है कि रात को आपने डिलीवरी बॉय खाना वाना किया, एंजॉय किया और सो गए। होता है क्या कि मेजर पोर्शन जो आपने चबाया वो तो मैदे में चला गया, लेकिन जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो में इकट्ठे रह गए, और वो जो हमारे सलाइवा के साथ बैड बैक्टीरियम के साथ मिलकर 2 तरह के एसिड्स बनाते हैं, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये 2 एसिड्स हैं, ये दांतों में कैविटी बनाते हैं और मसूड़ों की स्वेलिंग का बायस बनते हैं, जिससे बाद में मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, मुंह से बदबू आती है। और मसूड़ों की ब्लीडिंग को अगर आप अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो ये और बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है, जिनमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का रिस्क होता है और जोड़ों के दर्द से। ठीक है सर, बाकी मुझे बताइएगा रूट कनाल कितना सक्सेसफुल है, और ये जो दांत का हम इम्प्लांट करवाते हैं ये कितना सक्सेसफुल है? मैंने भी अपने 2 दांत इम्प्लांट करवाने, और मुझे बहुत फोबिया है कि मेरी एक मेजर सर्जरी होगी, अंदर से वो गॉज डलेगा, तो वो कितना मतलब फोबिया है, और ये क्या वाकई सक्सेसफुल हो जाता है? ये मेरा थोड़ा सा ओवरकम कर दें आप। पहले तो मैं बताऊँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। दांत की रूट की जो कैनाल है उसके ट्रीटमेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। ब्रेन से ब्लड और नर्व सप्लाई आ रहती है हर दांत में। जब एक दांत सेंसिटिव हो जाता है या पेनफुल हो जाता है, तो आज से पहले तो ये था कि इलाज दंदा अखराज दंदा के दांत खराब हुआ कटा दो, अब वो नहीं है। अब रूट कैनाल कुछ दहाइयाँ पहले ये आया एक तरीका इलाज, जिसके जरिए हम दांत को आम जुबान में डेड करना कहते हैं कि हम वो ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई काट देते हैं और दांत को बचा लेते हैं। दांत डेड हो जाता है, उसके ऊपर कोई ठंडे गर्म का असर नहीं होता। उसके बाद उसके ऊपर हम कितनी देर तक ये सर्वाइव कर सकता है, ये जो डेड दांत है? ये डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है या आप कितनी केयर करते हैं। रूट कैनाल करने के बाद दांत के ऊपर अगर कैप या क्राउन करा लिया जाए तो उसकी मुद्दत और बढ़ जाती है। तो यूजुअली 8 से 10 साल तो एक दफ़ा रूट कैनाल चल जाती है, इससे ज़्यादा भी हमने देखा लोगों के दांत सस्टेन करते हैं। ठीक है। अब बात आ गई आपके दूसरे पार्ट की, इम्प्लांट। इम्प्लांट एक जदीद तरीन तरीका इलाज है किसी निकले हुए दांत की जगह नया दांत लगाने का। इम्प्लांट से पहले क्या होता था कि ब्रिज लगाया जाता था, बाजू को आजकल भी लगाना पड़ता है। ब्रिज क्या होता है? आप खाली जगह को ऐसे, हाँ जी, ये आपके दांत है, एक दांत निकल गया तो साइड के जो नेबरिंग दांत है, जो हमसाया दांत है, उनको ग्राइंड करके उनके ऊपर कैप चढ़ाया जाता है, साथ जुड़ा होता है, जो कि मतलब आपके 2 दांत ज़ाया होंगे एक दांत लगाने, ज़ाया कह लें या यूज़ होंगे, ग्राइंड होंगे। एक दांत की खातिर 2 और दांतों का भी नुकसान होता है। इससे बचने के लिए इम्प्लांट एक सोचा गया, एक जिद्दत आ गई।
सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी और आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि आज हम स्पेशल यहाँ पर डॉक्टर के पास आए हुए थे और हमने अपने दांतों पर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स दूर की हैं, बात की है डिटेल में। तो मुझे लगता है जो मदर्स हमें देख रही हैं और वो अपने बच्चों के दांतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर बहुत ही बड़ा गुनाह किया जा रहा है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो ये कह रहा होता है कि माँ आपने मेरे दांतों का ख्याल क्यों नहीं रखा। मदर्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर आपको आना चाहिए क्लिनिक, दांत दिखाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी मुस्कुराहट का यही एक ज़रिया है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने हमारे सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान।